नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूपीएससी इनसाइट संतोष गावंदे में। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स इस टॉपिक संबंधी जितनी पीवाईक्यू है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 2000। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित 2025 में क्वेश्चन नहीं आया था, इसी कारण यहाँ पर 25 वाले क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए हैं। तो सबसे पहले 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को रखा है? देखिए, राइट टू प्राइवेसी ये अधिकार मतलब बहुत ही कॉमन है और सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार रखा हुआ है। चलो बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल जो 15 है वह जाति, धर्म, जन्म स्थान इस आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 16 जो है वह अवसर की समानता के बारे में हमें बताता है। आर्टिकल 19 ये हमें स्वतंत्रता के मतलब हमें जो जो स्वतंत्रता वाक एवं अव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है उसके बारे में बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 2023 का पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय में माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण की नीतियां प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 तक द्वारा सीमित होगी। दूसरा कथन यहाँ पर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्दों को परिभाषित करता है। देखिए, संविधान जो है वह एक मूल विधि है जो किसी भी शब्दों को परिभाषित नहीं करती है। इसी कारण प्रशासन की दक्षता इस शब्दों को तो संविधान में परिभाषित नहीं कर दिया गया है। इसी कारण हमारा कथन जो 2 है वह रॉन्ग हो जाता है। कथन 1 के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानकारी देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 335 है वह SC ST के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए मतलब बनाए रखते हुए आरक्षण देना चाहिए या दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जो आरक्षण मतलब जो पदोन्नति प्रमोशन होता है उसमें प्रशासन की दक्षता ध्यान में रखी जाए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी कारण हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा, हमारा दूसरा कथन जो है वह गलत है। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर C सही होगा। देखिए, दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया जो 2024 में क्वेश्चन आया था। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 21 ये इसी में संरक्षित है। बस यहाँ पर ऑप्शन भी सेम वही रखे गए, बस एक यहाँ पर नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो है 29 वाला, जो अल्पसंख्यकों के भाषा संस्कृति के संरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, नस्ल, निवास स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल जो 19 है वह अब वाक एवं अव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है। देखिए, पीवाईक्यू करने का हमें यही फायदा होता है कि यूपीएससी किस टॉपिक के हिसाब से कहाँ पर ज़्यादा फोकस करता है, कहाँ से वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, वो हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक हिरासत का मतलब है एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। देखिए, यहाँ तक ये कथन सही है। ऐसे आरोपी को जेल में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा सही है आधा गलत हो गया। उस आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद नहीं किया जाता है, उसे न्यायिक हिरासत में न्यायालय में रखा जाता है। इसी कारण यह हमारा जो पहला कथन है वो यहाँ पर रॉन्ग होगा। ओहो, ठीक है, उसे न्यायालय मतलब न्यायिक कोठरी में उसको रखा जाता है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। जी, कथन बिल्कुल सही है। अगर किसी मामले के बारे में पुलिस अधिकारी को उस संबंधित आरोपी से पूछताछ करना है तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसी कारण हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो 2 सही होगा। फिर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई कैदी पर्याप्त मामला बनता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। देखिए, पेरोल शब्दों को यहाँ पर सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि पेरोल होता क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित कर दिया, फिर उसे सजा का प्रावधान किया गया,
उसे फिर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो देखो, किसी को आजीवन कारावास घोषित किया जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 2 साल से ऊपर की, किसी को 5 साल 7 साल की सजा। जिसने उसने जिस प्रकृति का अपराध किया है उस हिसाब से उसको सजा प्रावधान की जाती है। सजा काटते वक्त उसको अपनी सजा से कुछ छुट्टी दी जाती है, छुट्टियां दी जाती है। तो उस जो छुट्टी दी जाती है ना, उसी को पेरोल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखे तो शिक्षा भोगते समय, शिक्षा भोगते समय छुट्टी मिलती है, उसे ही कहा जाता है पेरोल। ठीक है, तो देखिए ये कथन पेरोल से उसको इनकार नहीं किया सकता, यहाँ तक तो ये कथन सही है। लेकिन इसका जो कारण बताया गया है कि यह उसके अधिकार का मामला जी नहीं है, यह उसका अधिकार का मामला नहीं है, यह कोई उसे अनिवार्य तौर पर अधिकार नहीं दिया गया है। वह जो न्यायाधीश होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको पेरोल देना है नहीं देना। इसी कारण ये कथन हमारा रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कथन है कि राज्य सरकार के पास पेरोल पर कैदियों को रिहाई करने के अपने नियम होते हैं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि जो कारावास कारावास या फिर जेल सुधार, वो थोड़ा सा ये हो गया, जेल सुधार, जेल सुधार यह राज्य सूची का विषय है। जेल सुधार राज्य सूची का विषय है, इसी कारण ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर कानून से ऊपर किसी को क्या बोलते हैं अधिकार दिया जा रहा है। तो यह क्या कहते हैं, साफ साफ तौर पर आर्टिकल जो हमारा 14 का उल्लंघन है, क्योंकि कानून के समक्ष समता, इस सिद्धांत का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर सही है, आर्टिकल 14 होगा। बाकी आर्टिकल के बारे में देखते हैं। जो आर्टिकल 28 है वह अल्पसंख्यकों के विषय, अल्पसंख्यकों उनकी शिक्षा, उनको भाषा, उनकी संस्कृति, उनको संजोए रखने के लिए अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल जो 32 है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, वह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके बारे में है। आर्टिकल 44 वो यूसीसी, उसके बारे में है। समान नागरिक संहिता इसके बारे में प्रावधान करता है। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही 14 होगा। दोबारा से फिर अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की स्थिति अभी क्या है? देखिए, सबसे आपको पहले पहले संपत्ति का अधिकार जो वो फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसको बाद में आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है? जी ऐसा भी नहीं है। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार है? इसके बारे में देखते हैं। ये तो न मौलिक अधिकार है, न ही कानूनी अधिकार है। तो देखिए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। किसी व्यक्ति मतलब ये विदेशी और भारतीय दोनों के लिए उपलब्ध है संपत्ति का अधिकार। इसी कारण ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाता है। यह केवल नागरिकों के लिए नहीं है, यह विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। विदेशी प्लस भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक दोनों के लिए यह उपलब्ध है। इसी कारण यह एक किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। 2020 के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा या कौन सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है? तो यहाँ पर देखते बाकी ऑप्शन के बारे में। जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार हमें यह आर्टिकल 23 व 24 में मिलता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह आर्टिकल 19 में हमें मिलता है, 19 में मिलता है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में हमें मिलता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमें मिलता है। और इसी में आर्टिकल जो 17 है वह अस्पृश्यता के बारे में प्रावधान करता है। किसके बारे में प्रावधान करता है?
अस्पृश्यता के बारे में प्रावधान करता है। देखिए हमने इतने आर्टिकल देख लिए, बाकी अदर आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि अब जो शेष बचे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21 और 22 जो है वह गिरफ्तारी के संबंध में है, गिरफ्तारी के संबंध में है। और उसके बाद जो आर्टिकल बच रहा है 28 और 28 से 30 वह क्या कहते हैं, धार्मिक संगठन बनाने, उसके बाद जो अल्पसंख्यक है उनको धार्मिक संगठन बनाने, उनकी भाषा संस्कृति का संरक्षण करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है आर्टिकल, फिर आर्टिकल 17 प्रदान का आर्टिकल 25 से 28 तक या 27 तक अपने सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में अधिकार वो देता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा सही आंसर है डी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण करता है? बाकी आगे कुछ भी हो, लेकिन ये अधिकार आपको पता होना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में आपको काम आ जाए। तो आर्टिकल 21 ही इसके बारे में बताता है, क्योंकि एक मामला आया था शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामला। भारत संघ मामला, ये मामला था 2018 का। तो 2018 के मामले में यह कहा था आर्टिकल 21 के अधीन आप अपने पसंद की व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। देखिए 2018 में निर्णय आया था और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट अफेयर का भी कैसे पॉलिटी में वेटेज रहता है, करंट अफेयर से भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखना आवश्यक होगा। देखिए ये आधा अधूरा सच है, योग्यता रखना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पर थोड़ा लिखने की जगह नहीं है, थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पर मैं, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, इसके लिए आपको एक न्यूनतम योग्यता रखना होता है। इसी कारण ऑप्शन नहीं होगा। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। देखिए ये एकदम सही है। भारत में 90% से अधिक शिक्षक संस्था भारत में 90% से अधिक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकार के अधीन है। जी नहीं है, ये प्राइवेट के अधीन है, प्राइवेट। बाकी 10% जो वो गवर्नमेंट के अधीन है। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 2 सही होगा। निजता की, देखिए राइट टू प्राइवेसी के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन आते जा रहे। आप साल दर साल, 1 साल के बाद 2 साल के बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख ही रहे। आज शायद हम ये चौथा फिर 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा चौथा। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है? देखिए राइट टू प्राइवेसी सभी को पता है, आर्टिकल 21 में दिया गया है। जहां पर आपको आर्टिकल 21 दिख रहा है वो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। तो आर्टिकल 21 और भाग 3 में गारंटी को अधिकार दिया गया, इसी कारण हमारा ऑप्शन आग बनकर हम ये ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। देखिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब वोट देने का अधिकार कोई आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, इसी कारण ऑप्शन नहीं है। प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। कानूनी अधिकार भी नहीं है, क्योंकि यह कानून बनाकर तो नहीं दिया गया है, इसे तो संविधान में बताया गया, इसी कारण संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का जो अधिकार है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संविधान के प्रावधान है, वो देख लेते हैं। तो उसमें आर्टिकल 326 ये वोट देने का अधिकार हमें देता है। उसके बाद है आर्टिकल 84 एंड थोड़ा इसको कर देता हूँ,
आर्टिकल 84 और 173, 173, यह हमें संसद, जो लोकसभा होती है, वह राज्य विधानसभा, राज्य शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विधानसभा के सदस्यों को वोटिंग राइट देता है। ठीक है, अब आता है निर्वाचित होने के बारे में। तो यहाँ पर और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए नियम और शर्तें बना सकती है। ये इस तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार, इस तरीके से अधिकार ये हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित किया गया है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है, 21 और 22 में, आर्टिकल हमें 23-24 में दिया गया है। मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया जाता है। बंधुआ मजदूरी से यहाँ पर मना कर दिया गया है। किससे? बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, मतलब काम करा लोगे और पैसे नहीं दोगे तो इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सही है, ये भी है। आर्टिकल 23 इसके बारे में बोलता है, आर्टिकल 24 इसके बारे में बोलता है। जो 14 साल के एज से कम बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। इसी कारण हमारा ऑप्शन ए 1 और 4 ये सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार और भोजन का अधिकार, ये हमें बताना है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानवाधिकार है, उनमें से कौन से। देखिए, तीनों भी सही है। इनका अगर हम फिक्स स्थान बता दिए जाए तो शिक्षा का जो अधिकार है वह राइट टू एजुकेशन, ये 2005 में हमें दिया गया। और जो मानवाधिकार है UDHR, यहाँ पर ये आर्टिकल आर्टिकल 26 में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच, ये हमें DPS में भी दिया गया है। और जो UDHR है वहाँ पर आर्टिकल 21 में है, उनके आर्टिकल में। और भोजन का अधिकार, ये में राइट टू फूड हमें आर्टिकल 21 में मिलता ही है, राइट टू फूड। और UDHR में ये आर्टिकल 25 है। ठीक है, इसी कारण हमारे ऑप्शन यहाँ पर तीनों सही हो जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसे कौन से विशेष लाभ प्राप्त होंगे? तो देखिए, यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। भाषा, अपनी संस्कृति का वो संरक्षण कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति स्वचालित रूप से समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करेगा। जी देखिए, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं किया गया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, इनको जो है वह क्या कहते हैं, सामाजिक आर्थिक सहायता मिल सकती है। उसके बाद इनको शैक्षणिक व सशक्तिकरण के लिए मिल सकता है। इसी कारण 2 अगर एलिमिनेट कर देते तो हमारा 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 300A को केंद्र को कांग्रेस सरकार ने
44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया था? देखिए जो ऑप्शन एक है ना, आर्टिकल 300 ए, देखिए यहाँ पर आपको संपत्ति का अधिकार यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लू मिलता है, लेकिन जो आर्टिकल 301 है ना, वह संपत्ति का अधिकार से संबंधित नहीं है। वह व्यापार, वाणिज्य व सेवा की स्वतंत्रता, सेवा की स्वतंत्रता से संबंधित है, से संबंधित। इसी कारण ऑप्शन एक हमारा गलत होगा। और जो तीसरे वाले इसके ऊपर बढ़ते हैं, जो आर्टिकल 300 ए है वो कांग्रेस सरकार ने तो नहीं दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन दिया गया था, लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया था, इसको जनता दल की सरकार ने दिया था, जनता पार्टी के सरकार ने दिया, जिसके कारण ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर 2 हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सूची एक जो दी गई है वह संविधान के संशोधन, संविधान के अनुच्छेद के बारे में दी गई है, और सूची 2 हमें प्रावधान के बारे में दी गई है। तो देखिए आर्टिकल 14, आपको कुछ कीवर्ड पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समक्ष, किसके समक्ष? कानून के समक्ष समानता हमें यहाँ पर मिलता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल देखो भेदभाव नहीं किया जाएगा यहाँ पर मिला, किसी भी आधार भेदभाव नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसका, ये ऑप्शन इसका। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता कहाँ मिलती है? ये यहाँ पर, ये इसका। और आर्टिकल 17 क्या बोलता है? कि अस्पृश्यता को उन्मूलन, अस्पृश्यता या किया। देखो इस क्वेश्चन का हल तो कीवर्ड से निकाला जाता है, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खदान के कामों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? आर्टिकल 24 कहता है फंडामेंटल, मतलब अभी हमने इसके बारे में देखा था, सुना था। चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल जो 45 है वो बच्चों की शिक्षा के बारे में बताता है, चाइल्ड एजुकेशन है ना, शिक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन के बारे में। देखिए ये कुछ ऐसे हीरो आर्टिकल है ना जो बार बार आते रहते हैं, आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 330 जो है वो थोड़ा सा अहिनय लग रहा है। आर्टिकल 330 जो है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, आरक्षण का प्रावधान ये करता है। चलिए आगे को पढ़ते हैं। फिर अभी दोबारा से हमें सूची मिलने के लिए कहा है। सूची 1 जो है वो संविधान के अनुच्छेद के बारे में बता रही है, सूची 2 हमें जो प्रावधान के बारे में बताती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा अंदर गए हैं। पहले तो मतलब पहला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पूछ लिया, अब थोड़ा अंदर और गए हैं। आर्टिकल 16(2) तो क्या कहते हैं? आर्टिकल 16(2) जो है देखो ये संपत्ति के बारे में नहीं है, ये यहाँ पर भेदभाव कम करने के लिए कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर सही लगता है। किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए इसी के रिलेटेड है। आर्टिकल 29 जो है वो भाषा, अल्पसंख्यक के बारे में बातें करता है। तो अल्पसंख्यक शब्द की वर्ड देखिए आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपको कीवर्ड यहाँ पर मिलता है, जो आर्टिकल 29(2), इसको बारे में पूछ लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 2 कीवर्ड इकट्ठा, मतलब कीवर्ड एक जगह पर आ गए। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म, भाषा या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार रखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 30 के बारे में ये सही है। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है वो किसके बारे में बोलता है? किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये इसके बारे में सही बोलता है, शैक्षणिक संस्था के बारे में। और जो संपत्ति के बारे में कहाँ पर चर्चा हो रही है? संपत्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये इसके बारे में बताता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था किस अनुच्छेद को? तो देखिए क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। तो इसी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें 25 से 28 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हमें 31 में दिया गया है, तो 300A में दिया गया है, अब तो वो कानूनी अधिकार रह गए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। इसी कारण हमें ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। देखिए समानता का अधिकार हमने अभी चर्चा किया था यहाँ पर, आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। ये क्वेश्चन 2000 कितने 2 में पूछा गया था। ये भी देखिए कितना मतलब नज़दीकी ऑप्शन है यहाँ पर। ये भी 2 में पूछा गया, ये भी 2 में पूछा गया, थोड़ा सा नज़दीक ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। बाकी ऑप्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 हमें अवसर की समानता के बारे में बोलता है। आर्टिकल 20 जो है वो दोष सिद्ध के बारे में बोलता है। स्वयं मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में वो प्रावधान करता है। आर्टिकल 15 हमें क्या बोलते हैं, धर्म जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 19 जो है वह हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा इसके बारे में है, मतलब अगर कोई विधि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है, जिस सीमा तक वो उल्लंघन करती है उस सीमा तक सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित करेगा, उसके बारे में है। आर्टिकल 17 जो है हमें अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताता है। तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स थोड़ा की हीरो आर्टिकल इसमें आपको याद होने चाहिए। अब जब आप बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। कौन सा अधिकार का दावा नहीं कर सकता? देखिए, कानून के समक्ष समता, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, इसके बारे में वो दावा कर सकता है। ठीक है, दावा ये अधिकार उसको भी प्राप्त है, लेकिन व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का दावा वो नहीं कर सकता। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा या किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन होगा, ये सही, बिल्कुल सही बात है। अंतःकरण की स्वतंत्रता के और धर्म के पालन और प्रचार करने का अधिकार का उल्लंघन होगा, ये सही बात है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, ये भी सही बात है। इसी कारण ये ऑप्शन पूरे सही है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पूरे जितने PYQ थे उनको एनालिसिस कर लिया। आगे इसके आगे बाद हम DPSP के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का आज की क्लास में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आगे आते रहिए। नमस्कार।